तो सबसे हाईलाइट और डेंजर जोन अभी हाल फिलहाल है नियर बाई अक्षरधाम। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल AB कैब वाला में भाई करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई समस्या बढ़ती ही जा रही है। परसों मैंने के वीडियो अपलोड किया था आपके लिए जो कि चालान से रिलेटेड था, उसके बाद तो और ज़्यादा मैसेज और व्हाट्सएप आ रहे हैं चालान्स के, जो कि इस बारे में भैया मेरा भी हुआ है, मेरा वहाँ हुआ है, इस तरीके के बहुत सारे। तो भाई विकट समस्या हो चुकी है टैक्सी ड्राइवर के लिए, और ख़ास करके भाई जिनका ऑल इंडिया परमिट है उनके लिए तो बहुत बहुत तगड़ी समस्या प्रशासन के द्वारा की गई है। मुझे अभी तक नहीं मिले हैं क्योंकि मैं भी लोकल में गाड़ी पिछले 8-9 दिन से चला नहीं रहा हूं। शायद एक ये कारण भी हो सकता है क्योंकि ना तो भाई मैं तो लोकल में ही घूमता हूं, अब तक ज़रूर हेट फेट हो जानी थी, और अभी 2 दिन और मुझे आउट स्टेशन करना है, उसके बाद देखते हैं भाई क्या पोजीशन है। मगर जिस एरिया से ना ज़्यादा से ज़्यादा चालान कट रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा मैसेज मेरे पास आए हैं, उन जगहों के बारे में मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था, ताकि भाई उन एरिया से अगर बचा जा सके, होशियार होकर निकला जा सके तो ठीक है। वैसे बच कोई सकता नहीं है, निकलना तो रोड से ही है। कितना बचेंगे, एक चौक से निकल जाएंगे तो अगले चौक पे मिल जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा तो काम रोड पे रहने का ही है और गाड़ी चलाने का काम है। तो मगर फिर भी जो अपडेट है जहां से मैक्सिमम चालान कटने की खबरें हैं, उनमें भाई सबसे पहले नंबर पे है नोएडा से जब अक्षरधाम की तरफ आते हैं ना, पहला फ्लाईओवर क्रॉस करते ही वहाँ पे तो ये समझो सुबह 6 बजे से लेके रात के 6 बजे तक डिपार्टमेंट खतरनाक तरीके से एक्टिव है। और अक्षरधाम से जब नोएडा की तरफ जाएंगे मयूर विहार के फ्लाईओवर से पहले वहाँ पे तो सबसे हाईलाइट और डेंजर जोन अभी हाल फिलहाल है नियर बाई अक्षरधाम। द्वारका सेक्टर 7 और 8 यहाँ पे भी भाई कई मेरे पास कॉल आए, हमारा चालान वहाँ हुआ है। और पंजाबी बाग फ्लाईओवर जो बन रहा है उसके नीचे ही जो बसई का शमशान घाट है उसके सामने, वहाँ पे दबा के चालान हो रहे हैं। गीता कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है उससे पहले अगर लक्ष्मी नगर से गीता कॉलोनी की तरफ जाएंगे तो उस वाले रोड पे ऐसी खबर है। और भाई जब हम दिलशाद गार्डन के पास जो बॉर्डर है उससे जब हम दिल्ली की तरफ आते हैं ना, झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे भाई इस तरीके की कार्रवाई सामने आ रही है। और एक ही रोड पे कम से कम 5 जगह, आजादपुर, वजीराबाद फ्लाईओवर, मजनू का टीला फ्लाईओवर, सिविल लाइन, मुखर्जी नगर, विधानसभा, ISBT, कश्मीरी गेट, ये 8 जगहें तो ऐसी हैं जो कि 5 नंबर वालों का स्पॉट बन गया है चालान करने के लिए। या तो उसी एरिया का स्पेशल ऑर्डर है इनको, या फिर यहीं पे ज़्यादा गाड़ियां निकल रही हैं इनके हिसाब से। तो ये जगहें बड़ी अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। यहाँ पे तो चालान होए के बगैर गाड़ी निकल नहीं पा रही है, जिस तरीके से ड्राइवर भाइयों के मैसेज आ रहे हैं। राजघाट वाले जो राउटर रिंग रोड का राजघाट का टर्न है ना, जहाँ से बस अंदर हो जाती हैं, वहाँ पर भी भाई है। कल ही एक भाई का मैसेज आया था, उनका राजघाट पे होया था, उनका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट था नहीं, इस वजह से। और भाई ये कद तक चलने की उम्मीद है, ये तो चलना लंबा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है छोटी मोटी कोई हफ्ते 10 दिन की कार्रवाई है। ये तो जिस हिसाब से प्रशासन एक्टिव है इस मामले में, लगता है
14 से 15 अगस्त तक तो ये कंफर्म है कि बड़ा ज़बरदस्त लेवल पे चल रहा है। उसके बाद कितने दिन में ये थमने वाला है कोई नहीं कह सकता। इससे बचने के तरीके भाई, डॉक्यूमेंट्स में कमी कोई नहीं होनी चाहिए आपके पास। सरकार यही बोल रही है कि आप पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं कर सकते ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव। अब सुनने में आ रहा है कि इन कंपनियों में से लाइसेंस नहीं है लोकल में काम करने का, तो भाई ड्राइवर को क्यों मार रहे हो? कंपनी को ही ख़त्म कर दो ना, कंपनी का ही करो बेड़ा पार, एकदम निपटा दो। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में चाहिए। डिजी लॉकर की कार्रवाई ख़त्म हो रही है मेरे ख्याल में, तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली चेक किए जा रहे हैं। आरसी, परमिट, 1 साल वाला परमिट, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रख लो भाई, क्योंकि 1-2 भाई का इस वजह से भी चालान हुआ है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसमें रिमार्क में दिया गया है जो डॉक्यूमेंट्स प्रशासन को देखने थे वो पेश नहीं कर पाए, इस वजह से इनका चालान हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट सारे रखो, परफेक्ट फुल वर्दी में रहो भाई, जूते से लेके शर्ट तक, यहाँ तक कि नेम प्लेट भी मेरे पास खुद नहीं है भाई। नेम प्लेट कभी बनवाई थी, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई, अब दोबारा से बनेगी। नेम प्लेट, शर्ट, पैंट, जूते बिल्कुल परफेक्ट रखो। गाड़ी में जो रिफ्लेक्टिंग टेप होती है वो सारी लगा के रखो, यानी कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कोई कमी गाड़ी में ना हो। वैसे उनसे कोई जीत तो सकता नहीं है, हज़ारों कमी निकाल देंगे गाड़ी रोकते ही, मगर फिर भी जितना हो सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी में छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट रखो। और मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं ना, कहाँ फंस रही हैं, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि 1 साल का परमिट मान लो या ऑथराइजेशन मान लो, जो भी है, ये मैक्सिमम 2023 की गाड़ियों का ख़त्म हुआ है, जिसके बारे में मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो, आपका ख़त्म मिलेगा हर हाल में। आरटीओ में चले जाओ, और फ़ोन पे भी बहुत सारे भाई बनाते हैं, सिर्फ 500 रुपये का कागज़ है, और जो फ़ोन के थ्रू बनाते हैं वो 1000 रुपये लेते हैं, मगर उसमें यह है कि आपका आने जाने का खर्चा बच जाता है। आज के आज चेक कर लो, 2023 की गाड़ियों का मेरे हिसाब से तो 80% कारों के पास ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। जो राजघाट पे चलान हुआ है भाई का यही हुआ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ऑथराइजेशन नहीं था। और भाई थोड़ा सा इस तरीके के फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे पास, भैया अब क्या करें, दिल्ली में आए ना आए भाई, और क्या करेंगे यार, आपको क्या मना करूंगा मैं बताना। दिल्ली में मेरे पास खुद है 4 नंबर कार है, तो भाई पर थोड़ा सा होशियार रहना है, फुल परफेक्ट ड्रेसअप रहना है, और हो सके तो मैक्सिमम आउट सेशन ट्रिप आप कर लो थोड़े दिन। मगर जिन भाइयों के लिंक नहीं है, जो भाई नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने साथ क्लाइंट को, या कहीं से बुकिंग नहीं मिल पा रही है, तो उनकी मजबूरी है लोकल में चलाना, तो वो चलानी पड़ेगी, क्योंकि भाई गाड़ी के बहुत मोटे खर्चे हैं, और गाड़ी के खर्चे बाद में है भाई, पहले घर चलाना है। तो इस तरीके की खबरें हैं, बताऊंगा आपको आगे और कोई भी अपडेट आती है तो अभी हाल फिलहाल तो ये डेंजर जोन बड़े खतरनाक लेवल के हैं, इनमें बहुत सारे मेरे से छूट भी गए हैं, क्योंकि पर जहाँ से मेरे पास कॉल आए थे ना, जहाँ से मेरे पास मैसेज आए थे, वो जगहें मैंने आपको बताई हैं। बाकी और जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा वो आपको मैं बताता जाऊँगा। तो भाई ये छोटा सा एक अपडेट था, इन एरियाओं से थोड़ा सा संभल कर रहो, फुल ड्रेसअप रहो, गाड़ी की रिफ्लेक्टिंग टेप वगैरह होती हैं वो लगा के रखो, ताकि कम से कम कमी डिपार्टमेंट वाले निकाल सके। बाकी सब भाई किस्मत के सारे चल रहे हैं। अभी तो देखो कोई आएगा मसीहा बन के, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ही आए, जो ड्राइवर भाइयों की सुनेगा, और बहुत सारी यूनियंस जो हैं वो भी लग रही हैं इस कार्रवाई में कि चालान जितना जल्दी हो सके रोक के जा सके, इसका कोई एक
सॉल्यूशन निकले जो ड्राइवर भाइयों के साथ समस्या सामने आ रही है। बाकी देखते हैं भाई, उम्मीद तो ये एक जल्दी से जल्दी समस्या का निपटारा हो। और जो भाई गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में रह रहे हैं वो तो थोड़े दिन अपना भाई अपने एरिया में देख लो काम करके, क्योंकि भाई चलान जो हो रहे हैं 10,500 के मोटे चलान हो रहे हैं। बाकी देखते हैं, जैसे ही कोई और न्यूज़ अब आती है, अपडेट्स आएगा अपने पास, ज़रूर भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। सारे भाइयों ने राम राम।